हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मुझे इनफैक्ट सुन रहे हैं आपके अपने ही चैनल टैट्स गुरु पर। और आज मैं फिर से हमेशा की तरह 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रॉम कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी, पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी या फिर लेव वाइगोत्स्की और एक है मोरल थ्योरी। इन तीन थ्योरी को अगर मिला के चलें तो पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियो सेशन आप लोगों को करा चुका हूं, जहां पे सम टाइम 10 मोस्ट क्वेश्चन लेके आता हूं या फिर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। और जो ये वीडियो सेशन है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर सीटेट 2020 एग्जाम। वीडियो सेशन ये नंबर 10 है और अगर आपने तैयारी नहीं करी है सीटेट 2020 के लिए तो प्लीज तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्जाम या तो 5th को हो सकता है या फिर पोस्टपोन होगा तो अगस्त में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है अप टू द मार्क रखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, अप टू डेट रहें। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इनमें से कौन सी सीक्वेंस पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करेक्ट सीक्वेंस है। आप सभी को पता है पियाजे की जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेज हैं, और सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दैट वाज इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट talk about second question. A child is largely non-verbal is learning to coordinate purposeful movement with sense information and is developing the concept of object permanence. The child is in Piaget's। भाई एक बच्चा है और वो बेसिकली मूवमेंट सीख रहा है, ठीक है, सेंसेस इंफॉर्मेशन के जरिए, और डेवलप हो रहा है, अपना ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग वो बच्चा कौन सी स्टेज में चल रहा है। देखो सेंसेस का मतलब आ गया ना यहाँ पे सेंस। अब सेंस मतलब बच्चा जब छोटा होगा तो डेफिनेटली बच्चे के टीचर कौन होते हैं, बच्चे के टीचर होते हैं उसकी सेंसेस, यानी कि उसकी आंखें, नाक, कान, ये सारे के सारे जो हैं, उसकी टंग, ये सारे के सारे बच्चे को सेंस महसूस कराती हैं चीज़ों को, जिसकी जरिए बच्चा जो है भारी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंसरी मोटर स्टेज में होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है सेंस कहाँ जाएगा, आपका सेंसरी मोटर स्टेज के साथ जाएगा। तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज जो है आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, मैं कुछ क्वेश्चंस आई हैव लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान चिल्ड्रन जो है क्या डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है। एक्यूरेट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस एंड नंबर। ठीक है, थिंक प्राइमरली अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस, या फिर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो ये सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी है ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। देखो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है बच्चों, वो है ना पियाजे की 4th स्टेज है। अब 4th स्टेज है तो डेफिनेटली वहां पे बच्चा बड़ा हो चुका होता है, यानी ही बिकम्स एडोलेसेंस या दे बिकम एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस मतलब उनके अंदर मैच्योरिटी तो आ जाती है ना, तो उनके अंदर वैसे वैसे कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने की पावर आ जाती है जो कि काफी डिफिकल्ट होते हैं, लॉजिकल बेस्ड होते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा अब छोटा नहीं रहा, बच्चा कोग्निटिवली डेवलप कर चुका है। अब जब बच्चा कोग्निटिव डेवलप कर चुका है तो सबसे जो हाई यानी कि बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग भी डेवलप हो जाएगी, बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल मतलब अगर बच्चे को आप सोचने पे मजबूर कर दो कि भाई हाँ फलानी जगह पे वो चीज हो रही है, तो बच्चा जो है उस चीज को विजुलाइज कर लेगा। ये पावर जब वो छोटा था तब नहीं थी, तब उसके अंदर इलॉजिकल था, तब उसके अंदर वो मतलब लॉजिकल रीजनिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, वो धीरे धीरे डेवलप हुई। और बच्चा जब एडल्ट बन जाता है तो और अच्छी हो जाती है। तो सारी चीजें ना एज पे डिपेंड करती है। बच्चा अब एक बात ध्यान से सुन लेना, फॉर्मल ऑपरेशन आप देख लेना, फॉर्मल ऑपरेशनल पियाजे की लास्ट स्टेज है और एडोलेसेंस तक ही उन्होंने अपना डेवलपमेंट थ्योरी सेट किया था। तो फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर ही बच्चा जो है डिफिकल्ट कंसेप्ट को ग्रास्प करने की पावर रखता है। तो डी इज द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अनुसार adaptation is the process of adjusting schemas in response of the environment by means of assimilation and। अब देखो यहाँ पे प्याजे ने बोला है कि कोई भी बच्चा जो है इस संसार को, इस एनवायरनमेंट को समझेगा ऑन द बेसिस ऑफ एसिमिलेशन, और जो सेकंड चीज़ है वो आपको बतानी है, तो सिंपल सी बात है भैया, वो हो जाएगा एकोमोडेशन। देखो बच्चा जो है सिर्फ दो ही चीज़ों के थ्रू इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ऐसा मानना था प्याजे का, जिनमें से पहली चीज़ जो है वो अडेप्शन हो गई, वो एसिमिलेशन हो गया, और सेकंड चीज़ क्या हो गई, अकोमोडेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्कीमा को एडजस्ट करने की चीज़ें होती हैं। स्कीमा क्या होता है, आपका एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वर्ड को स्टोर करता है बच्चा, ठीक है, और फिर बाद में कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं कि वो वर्ड को चेंजेस करने की नौबत आ जाती है जब बच्चे का डिसइक्विलिब्रियम सेट होता है इस एनवायरनमेंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें, चाहे डिसइक्विलिब्रियम हो, चाहे आपका अकोमोडेशन हो, चाहे आपका एसिमिलेशन हो, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव टॉट यू। ठीक है, और आप जो है यू कैन वॉच माई लेसन ऑन टेक्स्ट गुरु चैनल, और देयर इज ए प्लेलिस्ट, वहां पे आप सारे वीडियोस को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट है। ऐसा मत सोचना कि सर केवल क्वेश्चन आंसर कराते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, थ्योरी तो है ही नहीं। आप बिल्कुल थ्योरी मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे बेसिकली आपको एचटेट के पुराने पेपर मिलेंगे, सीटेट के पुराने पेपर मिलेंगे, साथ में आपको सीडीपी का फुल कोर्स मिलेगा बच्चों। सीडीपी का फुल कोर्स अवेलेबल है टेक्स्ट गुरु चैनल पर, और जहां पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है 1 2 3 4, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस, क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं और हम कहते हैं कि बच्चा जो है बेसिकली बच्चे के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, तो मैं भी ये मानता हूं कि इस वजह से मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो राइट फ्रॉम जीरो से बनाई है, मतलब जीरो से स्टार्ट किया है। मैं ये कंसीडर करके चला था कि बच्चा जीरो है इस टाइम, और बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा। तो आप देखेंगे, जब वीडियो आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बनी हुई है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, सारे टॉपिक कवर्ड हैं, 85 86 के आसपास वीडियोस हैं, जाइए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की के अनुसार यंग चिल्ड्रन यूज व्हाट मैकेनिज्म टू टर्न शेयर नॉलेज इनटू देयर पर्सनल नॉलेज। जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो यंग चिल्ड्रन होते हैं बेसिकली वो किस मैकेनिज्म के तहत अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, पर्सनल नॉलेज को शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो मैकेनिज्म कौन सा है। अब देखो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको दो चीजें देखनी है, ठीक है। इससे पहले जितने भी वीडियो सेशन मैंने आपको करवाए हैं उसमें मैंने आपको एक चीज और रटवा दी क्लियरली, वो ये है कि वाइगोत्स्की जब भी नाम आ जाए आपका तो आपको जो है बेसिकली सोशलाइजेशन देखना है, क्योंकि वाइगोत्स्की का थ्योरी का जो आधार है वो सोशलाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड है। सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन, कल्चर, ये सारी वाइगोत्स्की की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, या फिर इसका फोल्डिंग लगा लो आप, या फिर आप जेडपीडी लगा लो, या फिर आप एमकेओज लगा लो, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की का एक कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो है प्राइवेट स्पीच का। प्राइवेट स्पीच मतलब एक ऐसा स्पीच होता है जहां पे बच्चा जो है बेसिकली अपने आप से ही बात करता है, अपने आप से ही बात करेगा। कोई भी छोटे बच्चे की बात हो रही है, बड़े बच्चे की बात नहीं हो रही। कभी ये समझो कि बड़ा बच्चा अपने आप से बात करता है तो फिर तो पागल समझेंगे दुनिया उसको कि भाई पागल है। तो छोटे बच्चे की बात हो रही है कि छोटे बच्चे जो है प्राइवेट का मतलब गुपचुप अपने तरीके से पर्सनल, कि अपने आप से बातें करते हैं। और कई इंसान तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बड़े होके भी अपने आप से बात करते हैं, ठीक है। दैट इज प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच करता क्यों है बच्चा? प्राइवेट स्पीच इसलिए करता है दोस्तों कि बच्चा जो है अपने एक्शन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, अपने एक्शन को रेगुलेट कर रहा है। यहां पे आप कह सकते हैं लैंग्वेज भी वो अडेप्ट करने की कोशिश करता है, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले वो अपने आप से बात करने की कोशिश करता है। बच्चा सबसे पहले अपने आप से बात करेगा, ठीक है, उसके बाद वो दूसरों के साथ बात करेगा। पहले अपने आप से तो बात करना सीखे, उसके बाद वो दूसरों से बात करेगा, और कुछ वो अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करता है, अपने हिसाब से शेयर करता है, अपने आप को शेयर करता है। उसके बाद जो है दूसरों के साथ शेयर करता है ग्रुप बना के। तो दैट इज प्राइवेट स्पीच। और यहाँ पे आपको ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि प्याजे ने इसको ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला है, मतलब इसी चीज को ईगो बोल दिया उसने कि वो बच्चे की ईगो है, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता सिवाय अपने, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन, कोहलबर्ग कंट्रीब्यूशन। कोहलबर्ग का जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली
to moral reasoning as advanced from Piaget's theory was that his work with children involved. मतलब सिंपल से बात कह रहा है कि कोलबर्ग का जो मोरल रीजनिंग के अंदर जो डेवलपमेंट है बेसिकली प्याजे की थ्योरी से एडवांस था, और बेसिकली उन्होंने बच्चों के साथ जो वर्क किया था तो किसके साथ वो वर्क किया था, कौन से कंसेप्ट को लेके वो आगे बढ़ा था बच्चों के साथ। तो सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे कोलबर्ग की बात आ जाती है तो वहाँ पे मोरल रीजनिंग की बात आती है और डिलेमास की बात आती है। किसकी बात आती है? डिलेमास, यानी कि दुविधा। अब डिलेमास क्या होते हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है अच्छे से तो आप जो है टैट्स गुरु चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगे सीडीपी के कोर्स के अंदर। डिलेमास क्या होते हैं? बेसिकली डिलेमास एक प्रकार की दुविधा होती है। जैसे कि मान लो एक नाव है और उस नाव में 3 आदमी बैठे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैठा है एक लड़की बैठी है, एक उस लड़की के हस्बैंड बैठे हैं, उस लड़की के फादर बैठे हैं। अब मान लो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नाव में छेद हो जाता है और वो नाव डूबेगी ही डूबेगी। अब अगर एक आदमी अगर छलांग मार लेगा नदी में तो वो बच सकती है, बाकी 2 जानें बच जाएंगी, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा? मान लो अगर लड़की के हाथ में हो कि भाई, हाँ सपोज करो लड़की के हाथ में कुछ ऐसी पावर हो कि भाई या तो वो हस्बैंड को धक्का दे दे या फिर अपने फादर को धक्का दे दे, तो वो किसको धक्का देगी? ठीक है, तो ये चीज होती है डिलेमा। शी इज इन डिलेमा, ठीक है। डिलेमा का अगर आप हिंदी में इसका वर्ड ढूंढोगे गूगल पे या डिक्शनरी के अंदर तो आपको दुविधा आएगा। दुविधा मतलब एक ऐसी दुविधा, अच्छा उस दुविधा को सोल्व करने के लिए आप मोरल रीजनिंग की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि नैतिक तर्क, यहां पे आपका ब्रेन सोचेगा। अब जो ब्रेन सोच रहा है वो क्या कर रहा है? मोरल रीजनिंग कर रहा है। समझ में आ रही है बात? मोरल डिलेमास मैंने आपको बता दिया है और मोरल रीजनिंग मैंने आपको बता दिया है। तो बेसिकली उन्होंने डिलेमास बनाए थे, जिनमें से एक हाइंस डिलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइंस डिलेमा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमार हो गई थी और फिर उसने मार्केट में जाके ड्रग्स वगैरह खरीदा था, फिर किसी ने दिया नहीं था, महंगा था वो ड्रग्स, तो फिर उसने चोरी कर लिया था अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए। तो फिर कोहलबर्ग ने उन डिलेमास को प्रिपेयर किया और डिलेमास को प्रिपेयर करने के बाद बेसिकली उन्होंने जो है सर्वे बुलाया। सर्वे में काफ़ी सारे पीपल आए, बच्चे भी आए। तो जो छोटे बच्चे थे वो तो उन्होंने प्राइमरी स्किल में डाल दिए, प्राइमरी कैटेगरी में डाल दिया, और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने एडोलेसेंस की कैटेगरी में डाल दिया, और फिर एडल्ट भी आए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, और ये मेरे ख्याल में 10th या 11th वीडियो सेशन है, आई थिंक 10th वीडियो सेशन है, और मैंने मोरल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। द Piagetian stage during which understanding of the world about through sensory experience and motor actions is the, मतलब Piaget stage during which understanding of the world comes about theories through sensory experience and motor action is the। तो भाई सीधी सी बात है, बेसिकली इस वर्ल्ड को समझने की बात हो रही है, एक्सपीरियंस को समझने की बात हो रही है, तो कौन सी स्टेज में बच्चा है? तो सेंसरी मोटर स्टेज इसका आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉक अबाउट Piaget's मोस्ट फेमस कंजर्वेशन स्टडी इन्वॉल्व। अब प्याजे की जो कंजर्वेशन टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्याजे की जो कंजर्वेशन टर्म आती है, मतलब कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई थिंक ये क्वेश्चन हर वीडियो सेशन के अंदर आ रहा है। तो आई होप अगर आप पुराने वीडियो सेशन देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है आप लोग के लिए, आपको बिल्कुल रट जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बेसिकली जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बीकर्स के अंदर लिक्विड भर के। तो जो कई बार हम जूस भर देते हैं, पानी भर देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो बेसिकली कंजर्वेशन में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें किसकी स्टडी इन्वॉल्व थी? आइडेंटिकल बीकर्स ऑफ लिक्विड की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Piaget's थ्योरी ऑपरेशंस रेफर्स टू। प्याजे की थ्योरी के अंदर जो ऑपरेशन रेफर होते हैं बेसिकली फिजिकल बिहेवियर, वर्ड्स एंड विजुअल इमेजेस, एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, इंटरनलाइज मेंटल एक्शन। तो प्याजे की थ्योरी में जितने भी ऑपरेशंस थे वो मेंटल एक्शंस को लेके थे। मेंटल एक्शन भाई सीधी सी बात है, उनकी थ्योरी किससे रिलेटेड है? कोग्निटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कोग्निटिव किसका पार्ट है? कोग्निटिव जो है आपका बेसिकली किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन मतलब मेंटल ऑपरेशन, मेंटल एक्शन। तो उन्होंने जितने भी अपने जो चीजें उन्होंने इंटरलाइज की थी वो मेंटल एक्शन को लेके की थी, ठीक है। डी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, Piagetian terms the cognitive ability to solve problems and develop in adolescence is called। भाई सीधी सी बात है,
एडोलेसेंस की बात हो रही है तो एडोलेसेंस कौन सी विशेषता को डेवलप करते हैं? प्याजे के बेसिकली एडोलेसेंस कौन सी विशेषता को डेवलप करने की कैपेबल होते हैं? तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, एडोलेसेंस से बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसी को ही आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की। बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। कोई चीज़ अगर दूर से बच्चे को दिखा दी जाए, जैसे मान लो कहीं दूर से धुआं उठ रहा है, तो अब बच्चा थ्योरी बना लेगा। अगर बच्चे से पूछा जाए कि वो धुआं क्यों उठ रहा है, तो बच्चा बहुत सारी रीजनिंग आपको दे सकता है कि शायद जंगल में आग लग गई हो, या फिर बहुत सारे रीजन वो आपको दे सकता है। मतलब एक हाइपोथेटिकल थ्योरी डेवलप कर लेगा अपने माइंड के अंदर। मतलब उसका ब्रेन इतना थिंक कर सकता है, इतना कैपेबल है उसका ब्रेन सोचने में, क्योंकि बच्चे की उम्र बढ़ रही है और धीरे धीरे बच्चे के अंदर रीजनिंग थिंकिंग भी बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी कहूँगा मैं इसको, कि आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके थ्रू आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और इन वीडियो सेशन में अगर कोई आपको दिक्कत है, कमेंट करना ज़रूर, और मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।